सल्तनत के कारीगर और फनकार दिन रात काम करने लगे ताकि एक शानदार तोहफा तैयार किया जा सके। सबा की मलका ने वाज़ेह हदायत दी, ये तोहफा एक अजीम बादशाह के शान होना चाहिए, चाहे जितना भी खर्चा आए। ये हमारे माल, ताकत और इज्जत की नुमाइंदगी करे। इन्होंने एक बड़ा सुनहरी तश्त तैयार किया जिस पर कीमती जवाहरात जड़े हुए थे। तश्त के दोनों किनारों पर 2 सोने के भेड़िए बनाए गए जिनकी आंखों में सुर्ख याकूत और पंजों में नीलम जड़े थे। तोहफे में सोने के मर्तबान, मोतियों के हार और बेशुमार कीमती पत्थर शामिल थे। जब मलका ने मुकम्मल तोहफा देखा तो मुस्कुराई और बोली, ये जरूर सुलेमान बादशाह को मुतासिर करेगा। मेरे कासदों के साथ एक आला अफसर भी रवाना करो। मैं जानना चाहती हूँ कि ये शख्स कौन है और इसकी फौज कितनी ताकतवर है। शाही काफिला रवाना हुआ मुहाफिज दस्तों के साथ। जब वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की सरजमीन की तरफ बढ़े तो हुदहुद परिंदा जो ऊपर परवाज कर रहा था खामोशी से इन पर नजर रखे हुए था। जब इसने इनका मकसद जान लिया तो फौरन सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वापस आ गया। हुदहुद ने आकर रिपोर्ट दी, ऐ मेरे आका, मलका ने कासिद भेजे हैं और साथ तोहफा भी। वो आपकी ताकत को परखना चाहती है और ये जानना चाहती है कि आपका असल मकसद क्या है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर हमें इन्हें दिखाना होगा कि जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो दुनिया की हर चीज से बेहतर है। फौज को तैयार करो। मैं चाहता हूं कि मलका के कासिद हमारी ताकत अपनी आंखों से देखें। अगली सुबह कासिद सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत की हदूद में पहुंचे, लेकिन जो मनाजिर इन्होंने देखे इनके होश उड़ गए। मैदान में सिपाही कतारों में खड़े थे, चमकती जर्रें पहने इंसान, चमकती आंखों वाले जिन्नात, कतारों में खड़े शेर और चीते, तैयार हाथी और परिंदे फजाओं में मुनज़्ज़म अंदाज में परवाज करते हुए। और सबसे हैरान कुन चीज इन्होंने देखा कि कुछ बड़े बड़े तख्त हवा में तैर रहे थे, हवा के जरिए चलने वाले आलात। ये क्या है? एक कासिद ने हैरत से पूछा। एक सिपाही ने सुकून से जवाब दिया, ये तो सिर्फ चंद जिन्नात की सुबह की मशक है। मलका के कासिद डर गए, इन्होंने ऐसी फौज पहले कभी नहीं देखी थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत अकल से बालातर थी। वो जान गए थे कि अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम जंग चाहते तो कोई इन्हें रोक नहीं सकता था। इन्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में एक शानदार दावत पर बुलाया गया। महल शीशे और सोने से बना था, खुशबू और रोशनी से भरा हुआ। कांपते हाथों से कासदों ने मलका का तोहफा पेश किया। हमारी मलका ये तोहफा इज्जत और दोस्ती की निशानी के तौर पर पेश करती हैं। कुछ ही लम्हों के बाद एक शाही अफसर वही तोहफा लेकर वापस आया और मेज पर रख दिया। इसने ऐलान किया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तोहफे को रद्द करते हैं। वो फरमाते हैं, क्या तुम समझते हो कि तुम मुझे माल और दौलत से मुतासर कर सकते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से कहीं बेहतर है। अपना तोहफा वापस ले जाओ। अगर मैं अपनी फौज के साथ आया तो तुम्हें तुम्हारे शहरों से जलील ख्वार करके निकाल दूंगा। कासिदों को शदीद हैरत हुई। इन्होंने समझा था कि शायद तोहफा इज्जत से कबूल कर लिया जाएगा, लेकिन अब वो शर्मिंदा और परेशान थे। एक कासिद ने हिम्मत करके पूछा, फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम हमसे दर हकीकत क्या चाहते हैं? अफसर ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि तुम्हारी मलका और इसकी कौम सूरज परस्ती छोड़कर एक अल्लाह पर ईमान लाए। अब पैगाम वाज़ेह हो चुका था। ना तो ये ज़मीन का मामला था, ना दौलत का। ये सच्चाई की दावत है, इस्लाम की दावत है, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की दावत। कासिद फौरन वापस रवाना हुए ताकि सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम मलका बिल्किस तक पहुंचा सकें।